सीता की खोज करने के लिए जब हनुमान जी जा रहे थे तो रास्ते में एक राक्षसी उनको मिली। इस राक्षसी का नाम है सिंहिका। क्या नाम है? सिंहिका। और इसकी आदत क्या है? इसकी आदत है, इसका स्वभाव है, इसका नेचर है कि ये किसी की भी परछाई पकड़कर उसको रोक लेती है, किसी की भी छाया पकड़ कर के उसे रोकने की इसकी क्षमता है। एक बात बोलूं, ये राहु और केतु की माता श्री हैं। तुम्हारी कुंडली में, तुम्हारे जन्माक्षर में जब तुम्हारा काम रुकने लग जाए, गौर से सुनना, जब तुम्हारे हर तरफ अवरोध लगने लग जाए, जब तुम्हें लगे तुम्हारा कोई सानी नहीं है और तुम्हारे घर के लोग बिगड़ रहे हैं और खूब अंट संट बातें करते हैं घर के लोग, जब तुम्हारे अपनों की भाषा बिगड़ने लग जाए और उनका बोलचाल का तरीका बिगड़ जाए, जब तुम्हें यह लगे कि तुम्हारे काम होते होते कतई रुक जाते हैं, अवरोध लग जाता है, और जब तुम्हें लगे तुम्हें कोई तगड़ा धोखा दे रहा है, तुमसे फरेब कर रहा है, जब तुम्हें ये लगे कि तुम्हारे रिश्ते बार बार बदल रहे हैं, जीवन में कोई आता और छोड़कर चला जाता, फिर कोई आता फिर छोड़कर चला जाता, ऐसी किसी भी असुविधा में अगर तुम हो, तुम आंखें बंद करके समझना तुम्हारा राहु और केतु खराब है। तुम्हारे नौकर रुकते नहीं हैं, नौकर धोखा देते हैं, परेशान करते हैं, तो तुम समझना केतु खराब है। तुम्हारे चाकरों की वजह से, तुम्हारे अनुयायियों की वजह से, तुम्हारे कार्यकर्ताओं की वजह से, तुम्हारे कर्मचारियों की वजह से तुम्हारा काम खराब हो रहा है, तुम समझना तुम्हारा केतु खराब है। तुम्हारे बाल झड़ने लगे, तुम्हारा रूप स्वरूप खराब होने लगे, तुम डिप्रेशन के मरीज हो जाओ और तुम्हारा मानसिक स्तर बिगड़ने लग जाए और तुम्हारे अपने तुम्हारे दुश्मन बन जाएं, तुम्हारा भाव बिगड़ रहा हो और तुम्हारा नाम खराब किया जा रहा हो, चारों तरफ तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने वाले लोग खड़े हों और तुम्हारा अपयश हो रहा हो अगर, तो तुम्हें समझना चाहिए तुम्हारा राहु खराब है। क्या खराब है? तुम्हारा राहु खराब है। और राहु और केतु अगर जिसके खराब हों, उसके जीवन में बहुत सारी अव्यवस्था हो जाती है। यहां तक कि राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह आ जाएं तो काल सर्पयोग बनता है। काल सर्पयोग पितृदोष, वंश दोष, परंपरा, नैसर्गिक जन्य दोष, या मातृ ऋण, पितृ ऋण, या देव ऋण, या स्थान ऋण आदि इत्यादि इसी से बनते हैं। हाँ, इन सभी दोषों की निवृत्ति के लिए हम लोग 12 मई से त्र्यंबकेश्वर में शिव महापुराण कर रहे हैं और तुम्हें बचने के लिए बढ़िया अद्भुत साधन बता रहा हूं। क्या करो? तुम विषम संख्या में 5, 7, 11, 21 सुंदरकांड की पुस्तकें मंदिर में दान करो तो ये अव्यवस्था समाप्त हो जाएगी। क्या करना है? सुंदरकांड की पुस्तकें दान करनी है। मात्र इतना करने से तुम्हारा जीवन व्यवस्थित हो जाएगा। और छोटी छोटी मछलियां आती हैं, उनको रेहू की मछली बोलते हैं, उसमें जीवित मछलियों को जल प्रवाह करने से, जल में फिर से छोड़ने से तुम्हारे जीवन से यह दोष समाप्त हो जाता है। और एक बात कहूं, एक घड़े में, एक मिट्टी के बर्तन में काले कोयले से हराम लिखें और उसमें काले तिल या काले सरसों भर करके दूध डाल करके जल में या कुएं में प्रवाहित करें। ऐसा करने से भी ये दोष समाप्त हो जाता है। हाँ, एक काले कपड़े में थोड़ा सा कोयला और थोड़े से कुछ पैसे, कुछ सिक्के और थोड़ा सा राई लोन बांध कर अपने ऊपर से 5 से 7 बार उतारें और जल में डाल दें। ऐसा करने से भी ये दोष समाप्त हो जाता है। महादेव के ऊपर, भगवान शंकर के ऊपर शमी पत्र चढ़ाने से भी ये दोष समाप्त हो जाता है। और शंकर भगवान के ऊपर कमल गट्टे चढ़ाने से, कमल गट्टा समझते हो ना, कमल गट्टे को घी में खूब चमकाकर, घी लगाकर चढ़ाने से ऐसा दोष समाप्त हो जाता है। महादेव के ऊपर जो गन्ने का रस चढ़ाता है उसके ऊपर से ये दोष समाप्त हो जाता है। महादेव के ऊपर जो मधुपर्क चढ़ाता है, मधुपर्क कैसे बनता है? देसी घी, शहद और दही, ये तीनों चीजों का मिश्रण बना करके चढ़ाने से ये दोष पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में ये दोष जो मैं बता रहा हूं, हर तीसरे चौथे व्यक्ति के जीवन में ये दोष होता है, इसलिए ये उपाय करना ही चाहिए। और हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ तो इसमें बिल्कुल अमोघ कवच की तरह काम करता है। सुंदरकांड का पाठ अगर आप निरंतर करने लगे तो आपके जीवन में कोई कमी रह ही नहीं सकती इस प्रकार की। भगवान शंकर के द्वारा सा बता रहे हैं, अंश बता रहे हैं, ये इनकी कृपा हो जाए तो सब संभव हो जाता है।